नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, अयोध्या की जो दान चोरी है, चढ़ावा चोरी है, उस पर बहुत बवाल खड़ा हो गया है। और जब जब मैं ये सुन रहा हूँ खबरें, तब तब मुझे मेरी एक पुरानी बात कहीं लेख में लिखी हुई याद आती है कि सच्चाई को हमेशा अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, सत्व परीक्षा देनी पड़ती है। और परीक्षा लेने वाले होता है ना, वो सरासर झूठ होता है। तो झूठे परीक्षक और सच्ची परीक्षा, ऐसी एक अजीब बात हमेशा हमें देखने को मिलती है। आज उसी बात पर मैं अयोध्या में जो दान चोरी है उससे एक आपको तुलना करके बताऊंगा, कंपैरिजन करके बताऊंगा कि जो बवाल खड़ा किया है वो सारे के सारे चोर है और चोर परीक्षा ले रहे हैं सच्चाई की। कितनी अजीब बात है। इसलिए जिन्होंने इस वीडियो का हेडिंग शीर्षक देखा है, उनके दिमाग में एक बात आ गई होगी कि चंपत राय का इस्तीफा तो ठीक है, लेकिन अयोध्या की मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई है या गड़बड़ हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, उससे सोनिया और राहुल गांधी, इनका क्या रिश्ता है? उनके इस्तीफे कहां से मांगे जा रहे हैं, क्यों मांगे जा रहे हैं? उनके इस्तीफे का सवाल उठता ही कहाँ है? ये कोई राहुल गांधी फाउंडेशन या इंदिरा गांधी फाउंडेशन वगैरह, इसमें तो फर्जीवाड़ा हुआ और उससे कुछ गड़बड़ हुई और इसलिए सोनिया गांधी राहुल गांधी का इस्तीफा मांगना अलग बात है। लेकिन अयोध्या के मामले के चंपत राय का जो इस्तीफा हुआ है, उससे सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाता क्या है, रिश्ता क्या है? तो दोस्तों, एक बात समझनी चाहिए। जो जो कोई आज चिल्ला चिल्ला कर अयोध्या में जो चढ़ावे की रकम थी उसकी चोरी हो गई या सोना है उसकी चोरी हो गई, उस पर बात कर रहा है, उसको कभी भी राम मंदिर से आस्था नहीं थी। इसलिए जो सवाल पूछ रहे हैं, उनसे उल्टा सवाल पूछा जाना चाहिए। क्या आपने कभी मंदिर के लिए दान दिया था? आप कभी दर्शन लेने गए थे? क्यों पूछ रहे हो वो सवाल? इसका कारण ये है दोस्तों कि ऐसा ही मामला जब नेशनल हेराल्ड के गड़बड़ में हुआ था, तब यही लोग पूछ रहे थे कि सुब्रमण्यम स्वामी का नेशनल हेराल्ड से या कांग्रेस पार्टी से क्या मतलब है, क्या रिश्ता है? कि कांग्रेस पार्टी की जो रकम है, कांग्रेस पार्टी को जो दान मिला है, डोनेशन मिला है, उस पर सवाल सुब्रमण्यम स्वामी क्यों पूछ रहे? तो आज जब अयोध्या का मामला सामने आया है और उस पर बवाल खड़ा किया गया है, तो ये भी पूछना जरूरी है कि जो सवाल पूछ रहे हैं वो नेशनल हेराल्ड के संबंध में चुप क्यों बैठे थे? जो जो कोई बड़ी जोर जोर से अयोध्या के मामले में सवाल पूछ रहा था, इसमें से ऐसे कितने लोग हैं कि जिन्होंने नेशनल हेराल्ड में जो फर्जीवाड़ा हुआ, जो अफरा तफरी पैसे की हो गई, उसके बारे में कभी एक सवाल पूछा था? नहीं। उल्टा वो सवाल पूछने वालों को यही लोग उल्टा पूछ रहे थे कि पैसा अगर कांग्रेस का है और मामला अगर नेशनल हेराल्ड का है, तो उसमें सुब्रमण्यम स्वामी का क्या सवाल आता है? सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस का जो खजाना है, उससे कुछ पैसा गया और किसी को मिला, उस पर क्यों पूछ रहे हैं? कभी कांग्रेस को सुब्रमण्यम स्वामी ने दान दिया था? कभी सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस के लिए काम किया था? कभी कांग्रेस के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी को आस्था थी? ये सवाल पिछले 4-5 सॉरी 15-20 साल से पूछे जा रहे हैं।
नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री 2014 में बने, उससे पहले ये मामला शुरू हो गया। जब यूपीए सरकार थी, सोनिया गांधी के हाथ में पूरी सत्ता थी और उनकी कठपुतली मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। उस वक्त कांग्रेस के खजीने में, कांग्रेस के खाते में जो दान बनकर पैसे आए थे, उसका फर्जीवाड़ा हुआ है, ये सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप था। अब ये समझना जरूरी है कि अगर कांग्रेस को पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक दल करके कोई डोनेशन मिलता है तो वो टैक्स फ्री मिलता है, और उसकी एक शर्त होती है कि पॉलिटिकल पार्टी को जो दान मिलता है उस पैसे का कोई धंधा नहीं होना चाहिए, वो किसी कमाई करने वाले धंधे में वो पैसा नहीं लगाना चाहिए, इसलिए वो टैक्स फ्री दान माना जाता है। लेकिन बात ये हुई थी कि नेशनल हेराल्ड नाम की जो अखबार थी, अभी शायद चल रही है, उसका जो वो चलाने वाली जो कंपनी थी वो बिल्कुल लॉस में थी, दिवालिया बन गई थी, तो उसको पैसे की जरूरत थी। तो कांग्रेस के खाते से उसको 90 करोड़ रुपया दिया गया। अब बात यह है कि 90 करोड़ देने वाले कांग्रेस के पदाधिकारी कौन थे? सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी थे, और ओ मोतीलाल वोरा थे। इन्होंने नेशनल हेराल्ड चलाने वाली जो कंपनी है, इंडिया जर्नल या ऐसी कुछ कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, उसको 90 करोड़ रुपए दिया था, और 90 करोड़ लेकर उस कंपनी ने, नेशनल हेराल्ड ने 90 करोड़ डुबा दिए, फिर कंपनी दिवालिया हो गई। पहली बात यह कि अगर न्यूज़पेपर चलाना ये प्रॉफिटेबल धंधा है तो उसमें कांग्रेस का पैसा लगाना ही फर्जीवाड़ा था। बात ये थी कि अब नेशनल हेराल्ड वो पैसा वापस देने से रही, तो नेशनल हेराल्ड चलाने वाली जो कंपनी है वो दूसरे किसी यंग इंडिया नाम के कंपनी को बेची गई। अब यंग इंडिया कंपनी के डायरेक्टर कौन है? सोनिया गांधी और राहुल गांधी। मतलब ये है कि कांग्रेस के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी, नेशनल हेराल्ड के डायरेक्टर कौन? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और यंग इंडिया के डायरेक्टर कौन, मालिक कौन? राहुल गांधी, सोनिया गांधी। यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी ही एक कंपनी को, अपनी ही कंपनी को, कांग्रेस का जो टैक्स फ्री इनकम है उसमें से पैसा देते हैं, और वो वसूल नहीं हो रहा है, इसलिए वही कंपनी यंग इंडिया को बेच देते, जिसके मालिक फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी। अब ये बात है कि नेशनल हेराल्ड कंपनी चलाने वाली, नेशनल हेराल्ड पेपर चलाने वाली जो कंपनी है, उस कंपनी के कुछ 15-20 हजार करोड़ के एसेट्स है, मालमत्ता है, संपत्ति है, और वो कंपनी यंग इंडिया सिर्फ 50 लाख में खरीद लेती है। कितनी अजीब बात है। जिस कंपनी के खुद के हजारों करोड़ की संपत्ति है, वो कांग्रेस से उधारी लेती है, और वो चुकाना नहीं पड़ता, चुकाना ना पड़े इसलिए यंग इंडिया को कंपनी बेच देती है। यानी कांग्रेस के 90 करोड़ नेशनल हेराल्ड लूटेगा, और नेशनल हेराल्ड के शेयर्स खरीदकर यंग इंडिया पूरा का पूरा 15-20 हजार करोड़ का घपला कर लेगी, और इस्तीफा तो कोई नहीं देगा। और इसके जो डॉक्यूमेंट चाहिए थी, यंग इंडिया हो या नेशनल हेराल्ड के शेयर्स हो, इसकी कंपनी की मामला क्या है, इसके जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जाने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी को चाहिए थे, तो
मनमोहन सिंह की सरकार वो कागजात नहीं दे रही थी। सरकार का एक कंपनी अफेयर्स करके मंत्रालय होता है, वहां हर चीज की रजिस्ट्री होती है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी को 2 साल बाद 2016 में नेशनल हेराल्ड वगैरह यंग इंडिया के पेपर्स मिले, दस्तावेज मिले, और मामला कोर्ट में चला गया, जो अभी तक सुलझा नहीं है। 10 साल हो गए। लेकिन कभी आपने सुना कि ये तो सीधा सीधा फ्रॉड है? यहाँ कोई अयोध्या के मामले में चंपत राय है, उसका कोई ड्राइवर है, कोई लवकुश यादव है, बहुत सारे नाम है। यहाँ तो हर जगह पर 2 ही नाम है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। राहुल गांधी ही राहुल गांधी को उधारी दे रहे हैं, और राहुल गांधी ही राहुल गांधी की कंपनी चुरा रहे हैं। पूरा कागजों पर एक फर्जीवाड़ा है। मामला कोर्ट में है, और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। इसकी सुनवाई के लिए जब लोअर कोर्ट ने समन्स भेजा, वो समन्स कैंसिल करने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट ने उस पर कुछ टिप्पणियां की, तो वो टिप्पणियां निकालने के लिए ये बेटा और माता सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने वो टिप्पणियां तो निकाली नहीं, लेकिन उनको लोअर कोर्ट में हाजिर होने को कहा, और वहां जाके जमानत देकर ये बाहर निकले। इस्तीफा दिया? नहीं दिया। अपनी ही पार्टी में जो पैसा इकट्ठा होता है, जो टैक्स फ्री पैसा है, वो चुरा कर ये इस्तीफा नहीं दे रहे, और सवाल पूछ रहे हैं इनके चेहरे चपाटे कि अयोध्या में क्या हुआ। समझे आप मैं क्यों बोल रहा हूं? सच की परीक्षा झूठ ले रहा है। अयोध्या के बारे में सवाल पूछने से पहले आपको सामने आकर हमने भी इस्तीफा दिया था, हमने भी धपला किया था या नहीं किया था, ये लोगों को बताना पड़ेगा। जो बोल रहे कि चंपत राय ने क्या किया है, इसकी जांच कब होगी? अरे अपने बारे में जो है उसके बारे में 2 शब्द तो बोलो। जो इनके प्रवक्ता कांग्रेस के वगैरह है, राहुल गांधी के चमचे हैं, पत्रकारों से लेकर पार्टी के कार्यकर्ता तक, जितने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के चमचे हैं, वो कम से कम ये बात खुद राहुल गांधी को पूछे कि आपने नेशनल हेराल्ड में क्या किया था। और इनसे बाकी सारी आम जनता पूछे कि आज अयोध्या के मामले में आप इतने सेंसिटिव हो गए, संवेदनशील हो गए, तो आप नेशनल हेराल्ड के मामले में चुप क्यों थे? तो उस वक्त यही लोग बोल रहे थे कि सोनिया गांधी, सुब्रमण्यम स्वामी और कांग्रेस का रिश्ता ही क्या है। जिनको पैसा देना था उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया था, वो टैक्स फ्री हो या ना हो। अगर सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस के कोई नहीं होते तो उनको कांग्रेस के खाते में कितना पैसा है और कैसा खर्चा किया गया, ये पूछने की जरूरत नहीं है। तो जिन्होंने कभी अयोध्या में जाकर रामलला के दर्शन नहीं किए, ना उसमें कभी दान दिया, वो अयोध्या के मामले में अपनी जुबान इतनी क्यों चला रहे? एक तरीके से मुझे याद आता है कि मोदी के सरकार में पहले बार जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उन्होंने एक बीच वाला रास्ता बताया था। जो रकम की लेन देन हुई है उस पर अगर सोनिया गांधी या कांग्रेस या नेशनल हेराल्ड अगर टैक्स पे कर दे, टैक्स भर दे, तो मामला निपट सकता है। लेकिन वो भी नहीं हुआ है। लेकिन वो बात अलग है। सवाल यही है कि जो इतनी सच्चाई के बड़े हम जिम्मेदार है वगैरह मानते हैं, वो नेशनल हेराल्ड पर चुप्पी साधे क्यों बैठे? आरोप हुआ, अभी कुछ सिद्ध नहीं हुआ, प्रूव तो नहीं हुआ है, सबूत वगैरह जांच चल रही है। लेकिन तब भी
चंपत राय ने, जो प्रमुख ट्रस्टी वगैरह है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और जांच होने की मांग की और जांच में वो सहयोग दे रहे हैं। क्या नेशनल हेराल्ड के मामले में जो सीधा सीधा ऑन पेपर फ्रॉड दिखाई देता है, और हाईकोर्ट ने उस पर जो टिप्पणी की थी, उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया था कि यहाँ प्राइमा फेसी केस दिखाई दे रहा है। प्राइमा फेसी यानी प्रथम दर्शनी, इसमें साफ साफ फ्रॉड फर्जीवाड़ा दिखाई दे रहा है, घपला दिखाई दे रहा है। क्या तब सोनिया गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था? क्या कांग्रेस का इस्तीफा दिया था? क्या नेशनल हेराल्ड के डायरेक्टरशिप से इस्तीफा दिया था? क्या यंग इंडिया कंपनी से इस्तीफा दिया था? ये लोग अयोध्या की दान चोरी पर बोल रहे हैं। अरे वहां कम से कम चंपत राय ने इस्तीफा तो दे दिया, कम से कम उतनी शर्म उनके पास है। आप तो पूरे के पूरे बेशर्म हो। कागजों पर साफ साफ दिखाई दे रहा है और हाईकोर्ट भी बोलता है कि इसमें प्राइमा फेसी है घपला, फिर भी आपने इस्तीफा नहीं दिया। अयोध्या का मामला, दान चोरी का मामला अभी कोर्ट में गया नहीं है, ना चार्जशीट हुआ है, ना कुछ भी हुआ है, ना कोई समन्स निकला है, फिर भी आप मोदी तक, बीजेपी तक पहुंच गए। तो अपनी पार्टी के पैसे का आपने किया हुआ जो फ्रॉड है, वो भी जनता का विश्वासघात है। कांग्रेस पार्टी को जिन्होंने दान दिया था, वो धंधे में पैसा लगाने के लिए नहीं दिया था, सोशल वर्क के लिए, समाज सेवा के लिए दिया था। और आपने उसका धंधा नहीं किया, उसमें फ्रॉड किया, गबन किया, और आज तक इस्तीफा नहीं दिया। चंपत राय आपसे बहुत इज्जतदार है कि उन्होंने ये मामला सामने आते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी खुद को इज्जतदार मानते हैं? कांग्रेस और कांग्रेस के चेले चपाटे प्रवक्ता खुद को इज्जतदार मानते हैं? दोस्तों, आप इस सवाल का जवाब ढूंढिए। मैं रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।